हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, आज है नवरात्रि का 9वां दिन और आज मैंने जो भी किया है, पूजा वगैरह, हवन वगैरह और माता रानी का जो भी मम्मी ने फरशा वगैरह भरा है, वो सारा कुछ है हमारे पास। लेकिन मैं आज की क्लिप में तो शायद ना डाल पाऊँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैं डाल दूँगी कि हमारे यहाँ जो कुमारी कन्या आई थी उन्हें जो मैंने उनका जो पूजा वगैरह मैंने किया है और बहुत ही अच्छे से सारा कुछ हो गया पूजा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और फाइनली आज जाकर के जो थोड़ा बहुत जो भी मेकअप वगैरह है वो आज हुआ है। मेकअप वगैरह होने के बाद थोड़ा फेस में तो एक अलग सी चेंजिंग आ ही जाती है ना, तो मैंने सोचा कि चलो अभी तो मैं ब्लॉग वगैरह कुछ शूट नहीं की हूँ और तो अभी शूट कर लेती हूँ। तो ब्लॉग शूट कर लिया मैंने, इस टाइम बैठा है और ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और माता रानी भी अभी है यहाँ पे, विसर्जन अभी तो नहीं होगा, वो कल होगा। कलश को तो मैंने हिला दिया है। कहा जाता है कि अगर कलश अगर आप आज नहीं हटा रहे हो सारा कुछ तो कलश को हिला देना चाहिए, तो मैंने तो वो कर दिया। और सारा कुछ वहाँ से हवन का जो भी हुआ था सुबह में, वो इस टाइम शाम में सारा कुछ साफ वगैरह हो गया है। और मैंने भी ये सूट वगैरह पहन लिया था क्योंकि मंदिर गई थी, मंदिर जा कर के पंडित जी का आशीर्वाद ली। और जो मैं 9 दिन तक जो भी मतलब जो भी मैं नहीं खा रही थी इतने दिन से नमक वगैरह, तो वो अभी पंडित जी को मैंने शो करके दिया था। तो वो मुझे जो भी होता है पढ़ के देना होता है नमक, तो पता नहीं वो और की जगह होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ होता है। तो वो पंडित जी मुझे नमक पढ़ के दे दिए, तो वो नमक मैं सबसे पहले ले करके और शरबत पी ली हूँ। और फिर जा कर के मैं जो भी प्रसाद वगैरह था वो मैं खाई हूँ कुमारी कन्या को खिलाने के बाद। और आज पूजा करने के बाद फाइनली बहुत अच्छा लगा, बट मैं तो सुबह में रोने लगी क्योंकि जब मैं सुबह में बैठ करके जब पाठ करने के लिए बैठी तो मुझे लग रहा था कि जो कुछ मैं कर रही हूँ ये मेरा आज ही केवल होगा, कल से तो ये सारी चीज़ें होंगी नहीं। तो पता नहीं क्यों अचानक से मेरी आंखों में इतनी आंसू आने लगी, मैं ना बिल्कुल रोने लगी पूजा करते करते। तो उस टाइम तो मैं ब्लॉग नहीं शूट कर रही थी क्योंकि पता नहीं आज सुबह से ही मन बहुत उदास उदास सा लग रहा था जैसे कि माता रानी को आज मैं विदाई कर रही हूँ। वैसे माता रानी तो कहीं नहीं जाएंगी, वो रहेंगी तो हमारे साथ ही, लेकिन फिर भी एक जो प्रथा बनाया गया है कि नवरात्रि में माँ 9 दिन के लिए आती हैं और फिर वो उनको 9 दिन के बाद जब विदाई किया जाता है तो वो तो चलता रहेगा। तो लोग उस टाइप से, जैसे कि हमारे घर में हमारी बहन हो या बेटी जिस किसी की भी होती है तो वो आती है तो बहुत अच्छा लगता है। जब जाने लगती हैं तो विदाई के टाइम पे वो तो रहती ही है कि हाँ वो माँ बाप की बेटी हैं, बट जब विदाई होती है तो उस टाइम का तो पल कुछ लगता ही है ना। तो बस वैसा ही कुछ फील हो रहा था। और फाइनली पूजा वगैरह बहुत ही अच्छे से हो गया। सबसे पहला कहा जाता है कि अगर आप फास्ट करते हो तो कुमारी कन्या को खिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मैं तो मुझे मिल भी पाएंगी कि नहीं, तो लेकिन मिल गई, फाइनली मुझे मिली। जितनी भी मिली मैंने उतने ही लोगों को दोबारा, मतलब कहा जाता है अगर 9 कन्या मिल गई तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिल पाती कम मिलती है तो आप उनको दोहरा दो तो हो जाता है। तो मैंने वही काम किया बिल्कुल। और बहुत अच्छे से पूजा वगैरह हो गया है। पता है पूजा करने के बाद कहते हैं कि हवन करने के बाद अगर जस्ट बारिश होती है तो बहुत अच्छा होता है। तो बारिश भी हुई है और मौसम बहुत अजीब सा लग रहा है बाहर का। दिए की बात ही बिल्कुल ये जलने लग रही थी तो मुझे लगा मेरा दिया कहीं बुझ ना जाए, क्योंकि आज तक मुझे उस दिए को जला के रखना है। तो इसलिए मैं खिड़कियों को लगा रही हूँ क्योंकि बहुत तेज़ बाहर में हवा चल रही है। तो फाइनली बहुत अच्छा लगा है पूजा करके। और कुछ कुछ क्लिप्स वगैरह तो मैं आज अगर डाल पाऊँ तो आगे डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। और ना भी डाल पाऊँ तो किसी दिन ब्लॉग में सारा कुछ डाल दूँगी, आप लोग अच्छे से देख लेना, एंजॉय करना। और गाइस बस एक कहूँगी कि फास्टिंग तो मतलब आज कंप्लीट हो गई है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा थोड़ा वीकनेस हो रहा है। अब वीकनेस लग रहा है, अब मैं चल रही हूँ तो बिल्कुल चक्कर जैसा आने लग रहा है, तो मैं बैठ जा रही हूँ। और अभी तक कुछ मतलब कहते हैं कि फास्टिंग के बाद तो और नहीं खाया जाता है, तो मेरे से कुछ खाया ही नहीं जा रहा है। मम्मी कह रही थी कि कुछ खा लो फिर से, तो मुझे तो कुछ अभी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। और बस ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी तबीयत भी सही नहीं लग रही है।
तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, और कुछ भी क्लिप जो भी है मैं ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लेना। क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से कुछ नहीं कर पाई थी, क्योंकि एक लोग थे तो मैंने बोल दिया था कि आप मेरा ब्लॉग वगैरह जो भी है अच्छे से शूट कर लो, वो कर रहे थे, तो इसलिए वो सारा कुछ जो भी उनको जैसे भी समझ में आया उन्होंने कर दिया है। तो क्लियर अगर ना भी आया हो तो आप लोग प्लीज़ ऐसा वैसा कुछ कमेंट मत करना, बस जो भी जैसे है मैंने वो किया है। और मैं कुछ फालतू चीज़ें जो होती है बनावटी दिखाना कि बहुत रेडी होकर के मेकअप करके पूजा करो ये वो, तो वो चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से ही जो संकल्प ले लेते हैं हम लोग 9 दिन तक, तो 9 दिन के लिए हमें कुछ श्रृंगार कुछ भी मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं ऐसा वैसा करना होता है। जिस एक कपड़े में हम स्टार्टिंग में पूजा करेंगे उसी कपड़े से हमें एंड भी करना होता है। तो इसीलिए मैं मतलब ऐसा कुछ कोई कमेंट मत कर देना कि तुम फेस तुम्हारा अजीब लग रहा है ये वो है। क्योंकि जो पूजा करता है यार, तो उस टाइम पूजा में इंसान पूजा की तरफ ध्यान देता है, ना कि फ़ैशन पर ध्यान देता है। और ब्लॉगिंग करने के लिए मुझे फ़ैशन नहीं करना था, मुझे जो था वो सामने था, बस वो दिखाना था। और अभी भी मैं जो है मेकअप इसलिए की हूँ क्योंकि माता रानी को जो प्रसाद के तौर पे जो चढ़ाया जाता है, कहा जाता है, उससे भी हमें भी कर लेना चाहिए, तो मैंने कर लिया है। मेहंदी वगैरह चढ़ाया था मैंने, लेकिन मेहंदी वगैरह मेरे पास अभी टाइम नहीं था तो मैंने नहीं किया। वो भी मैं लगा ही लूँगी किसी टाइम पे। और अभी तो आ रही है ना अभी तो कुछ कुछ लड़कियों का या लेडीज़ का जो है फेस्टिवल वगैरह आ ही रहा है, तो उस पर भी हम कर सकते हैं, तो उस टाइम भी लगा सकते हैं हम। तो जो भी कुछ है माता रानी का जो श्रृंगार का सामान जब चढ़ाते हैं उससे कुछ लोग दान भी कर देते हैं, कुछ लोग खुद भी यूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ हम लोग खुद ही यूज़ करते हैं क्योंकि माता रानी का वो प्रसाद माना जाता है, तो हम खुद ही यूज़ करेंगे उसे। और जो कुछ दान वाला चीज़ है वो हम पंडित जी को दान पे भी दे के आए हैं। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बहुत कुछ बोल के भी कह रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। तो बस अब इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। तो कैसा लगा मेरा ये आज का ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताना। और जितने लोग मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। और अब जस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दो, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में हंसते नए चेहरे के साथ। तब के लिए बाय, जय माता दी, हैप्पी दशहरा सभी को। और तो सब बढ़िया ही है, अदर वाली सब बढ़िया है। नहीं खाली हो गई है।